हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यूटेरिया का जो हम लोग देख रहे थे टेस्ट सीरीज, ठीक है, आधार सीरीज, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। सेट नंबर 1 जो है आपका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाइएगा, प्लेलिस्ट बना दिया है यूटेरिया आधार सीरीज के नाम पर। अब आज हम लोग इसी का सेट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है आप विचार कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे विचार कर लेंगे कि भाई क्या दिया है, और कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है कि भारत के इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में जो है बांटकर देखते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट कह रहा है। इतिहास को इन खंडों को बांटने का यह समझ जो है पश्चिम से आई थी, ये भी आपका राइट कह रहा है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। ये सेट में इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और 6 से 12 के जो भी एनसीईआरटी का सवाल है ये इसमें आपको दिया गया है। और इसमें एक इम्पोर्टेंसी क्या है कि इसमें जो है आपका क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष टाइप का दिया गया है। तो आजकल देख रहे हैं एग्जाम में आपको कथन टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत देखने को मिल रहा है। तो इसी के बेस पे जो है ये जब अथी जो है आपको सेट तैयार किया गया है। तो ये सेट को जो है आप लोग 17 सेट लगाइएगा। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि आधुनिक समाज की विशेषताओं में कह रहा है कि क्या सम्मिलित किया गया है। तो आधुनिक समाज की विशेषता में आपको सम्मिलित किया गया है स्वतंत्रता, समानता और आपका लोकतंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। समानती व्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो ये आपको जेम्स रेनेलो को सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा है कि हिंदुस्तान का जो नक्शा तैयार करने का काम दिया था वो दिया था आपको जेम्स रेनेले को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला है कि 1929 की आर्थिक मंदी के संबंध में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है उसको आप टिक कीजिए। तो अमेरिकी शेयर बाजार की बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण जो है आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है जर्मन अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था। तो दोनों कथन जो है आपका यहाँ पे राइट है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। 1946 में कह रहा है कि दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो 1946 में पूछ रहा है, तो इसका कारण आपका था कि कम वेतन और खराब भोजन का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। बहादुर शाह जफर के बेटों को कह रहा है कि किस अंग्रेज अधिकारियों ने कह रहा है कि गिरफ्तार किया था। तो अंग्रेज अधिकारी आप था कैप्टन हडसन, याद रखिएगा। बहादुर शाह के जो बेटे थे अंग्रेज अधिकारी ने उनको गिरफ्तार किया था कैप्टन हडसन के द्वारा। आगे कह रहा है कि वाणिज्यिक कंपनी के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को यहाँ पे चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कि वाणिज्यिक कंपनी का मुख्य लक्ष्य जो है प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था, ये आपका सही है। और वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें कीमतों पर बेचती थी, उच्च कीमतों पर जो है वह बेचता था। सस्ती चीज़ खरीदते थे और उसी को जो है उच्च कीमत में वह बेचते थे। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है आपका राइट हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बंगाल के नवाब, और जो बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था, और कंपनी के बीच जो है टकराव का मुख्य कारण क्या था। तो टकराव का मुख्य कारण आप याद रखिएगा 8 नंबर का, किसमें था कि फरमान का दुरुपयोग था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिराजुद्दौला के संबंध में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का यहाँ पे चयन कीजिए। तो इसमें था कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, ठीक है। और सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध भी आपको हुआ था। तो यहाँ 2 और 3 आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे कह रहा है कि सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रथम क्या कारण था। तो सिराजुद्दौला का हार का कारण था कि सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण।
चलिए आगे कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को यहाँ पे चयन कीजिए। तो सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया था, ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय कह रहा है कि बंगाल का नवाब कौन था। तो 1764 में बक्सर के नवाब जो था आपको कौन था, तो आपको हो जाएगा मीर जाफर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे चयन कीजिए। तो सत्य कथन आपका हो जाएगा कि बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था, ये आपका कथन गलत दिया गया है। और कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया था, ये भी आपका गलत दिया है। तो स्टेटमेंट हो जाएगा 1, ना तो 1 सही है और ना ही आपका 2 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सहायक संधि के संदर्भ में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को जो है आपको चयन करना है। ठीक है, तो हम लोग सत्य कथन को देख लेते हैं। कह रहा है कि सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्रता सेना रखने का अधिकार नहीं दिया गया था, तो ये आपका कथन जो है राइट है। ठीक है, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी के द्वारा जो है सुरक्षा दी जाती थी, ये भी आपका कथन सही दिया गया है। और आगे दे रहा है कि सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, ये भी आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। हैदर अली की मृत्यु किस अंगाल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, तो द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध के दौरान जो है आपको हैदर अली की मृत्यु हुआ था। टीपू सुल्तान के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाया था। याद रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ पूछ रहा है। तो ये कदम जो था आपको उसे फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया गया और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण भी किया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 1799 ईस्वी में टीपू हार के परिणाम के संबंध में कह रहा है कि विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे चयन कीजिए। तो जो हार गया था उसका कारण था कि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया था, ये सही है। और वोडियार राजवंश के हाथों में जो है मैसूर सत्ता सौंप दी गई थी, ये भी सही है। और मैसूर में सहायक संधि थोप दी गई थी, ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा जो है आरंभ किया गया था, तो ये आपको लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वच्छता की नीति। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि रानी चेत्रमा के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे आप टिक कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रानी चेत्रमा का संबंध कर्नाटक से था और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि कथन 1 और कथन 3 यहाँ पे आपका राइट है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कंपनी ने कहा है कि सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था, ठीक है, तो 1843 ईस्वी में जो है कब्जा किया था। आगे यहाँ पे कह रहा है कि सहायक संधि से संबंधित मिलान कीजिए, ठीक है। तो सतारा को कब किया गया था, तो 1848 ईस्वी में जो है इसको सहायक संधि में मिला लिया गया था, सतारा को 1848 ईस्वी में। संबलपुर को आप याद रखिएगा कि 1850 ईस्वी में, उदयपुर को जो है आपको किया गया था 1852 में और नागपुर को 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवध के अधिकरण, ठीक है, अवध के अधिकरण के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो अवध के अधिकरण के संबंध में देख लीजिए, तो अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने तथा तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था, ये आपका राइट है। और इसमें एक राइट हो जाएगा कि अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, ये आपका यहाँ सही दिया गया है। स्टेटमेंट 3 जो है यहाँ पे आपका गलत है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस के द्वारा लागू किया गया न्याय व्यवस्था निम्नलिखित में विशेषता क्या थी, जो सत्य कथन है उसको चयन कीजिए। तो हम लोग देख लेंगे 23 नंबर का। तो 23 नंबर में आपका हो जाएगा कि हर जिले में 2 अदालत बनाई गई थी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, तो ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। और फौजदारी अदालत अभी भी कागजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम
करते थे। तो यानी कि 1 और 3 आपका यहाँ पे सही स्टेटमेंट दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह कि वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड पर महाभियोग चलाया था? तो एडम्स वार्क, याद रखिएगा, एडमंड वार्क था। जिस समय कह रहा है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? आपको लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अस्थायी बंदोबस्त का अब कह रहा है कि असत्य कथन इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब यहाँ पे आपका राइट दिया गया है। क्या राइट दिया है? तो अस्थायी बंदोबस्त का लाभ जो है प्रारंभ में कंपनी को मिलाकर, मगर बाद में उन्हें जमींदारी की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण जो है कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण जो है छीन ली गई, और किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। यानी कि ये सारा सत्य दिया गया है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। महलवाड़ी व्यवस्था जब बंगाल में लगा था तो उस समय जो आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स था, 1822 में लागू हुआ था। महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो इसमें दिया था कि यह व्यवस्था महल जो गांव का समूह होता था उससे जो है की जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार करें और सत्य कथन को जो है आप चयन कीजिए। 29 नंबर, तो इसमें आपको हो जाएगा कि सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया गया। कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारी से जो है न करके सीधे आपको रैयतों से किया जाता था। तो दोनों कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। बंगाल में कह रहा है कि नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह जो है 1859 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो ये आपको बैगा, याद रखिएगा कि बैगा आदिवासी जो थे पशुपालक नहीं करते थे। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े थे। तो असर पड़े थे कि आपको घुमंतू काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है आपको लंबा हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आदिवासी का विद्रोह और वर्ष दिया है। तो संथाल विद्रोह आपको 1855 में हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 में, वारली विद्रोह 1940 में और बस्तर विद्रोह आपको 1910 ईस्वी में हुआ था। फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 में हुआ। वारली विद्रोह कब हुआ? 1940 में। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा के संदर्भ में कराए कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को जो है आपको चयन करना है। तो बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने और समूह में रहने और मदिरा पान से युवकों को दूर रहने की सलाह दिए थे। ये आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। और वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता और दया पर जोर देते थे। दोनों कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है। चलिए आगे कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो ये फैसला किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है यह फैसला लिया गया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कंपनी के द्वारा भारत में सुधार के नाम पर, ठीक है, ईसाई धार्मिक को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कौन से कदम जो है उठाए गए थे? और सत्य कथन जो है आपको यहाँ पे चयन करने के लिए बोल रहा है। तो 1830 के बाद जो है कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने का छूट दे दिया। ठीक है, और 1850 के कह रहा है कि एक नए कानून बनाया गया जिसमें आपको प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसे अधिकार जो है उनको मिलेगा। तो दोनों कथन यहाँ पे आपका राइट दिया गया है। ऑप्शन सी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मंगल पांडे कह रहा है कि किस दिन जो है उनको फांसी दिया गया था?
तो आपको दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। बैरकपुर के छावनी में मंगल पांडे जो है आपको 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, ठीक है, और उनको जो है फांसी जो है 8 अप्रैल 1857 को दे दिया गया। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बागी और उनसे संबंधित जो है तो नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब आपको हो जाएंगे कानपुर से, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएंगे ब्रिजिश कंत्र, ये आपको लखनऊ से थे। रानी अवंती बाई लोधी ये आपको थे राजगढ़ से, और रानी लक्ष्मीबाई आपका झांसी से। आगे कह रहा है कि विद्रोह के संबंध में कह रहा है कि उन कथनों पर विचार करें जो आपका कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो सत्य कथन हम लोग देख लेंगे कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे, ये आपका सही है। और तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध भी करते थे। तो कथन 2 और 3 यहाँ पे आपका सही दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित में से बदलाव किया। जो बदलाव किया उसको कथन जो है सत्य बताना है। तो देख लेते हैं कि हम लोग कौन सा बदलाव किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए और एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। यह आपका कथन जो है सत्य दिया गया है। डलहौजी के व्यापकता सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों के दत्तक पुत्रों के साथ जो है सौंपने की छूट दे दी गई, ये भी आपका सही है। अंग्रेजों ने कहा है कि भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का भी फैसला किया था, तो ये भी आपका राइट दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विलियम जॉनसन के द्वारा जो है 1783-84 के आसपास जो है यह किया गया था, विलियम जॉनसन के द्वारा। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है हुआ था। आपको कौन सा? बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मैकाले के मिनट के आधार पर कह रहा है कि किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम जो है आपको पारित किया गया? तो 1835 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 44 नंबर 44 में कह रहा है कि 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चयन कीजिए। तो 44 का हम लोग देख लेते हैं आंसर। 44 में दिया था कि वुड डिस्पैच के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया था, ये आपका सही है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 ईस्वी में कहा है कि सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, ये भी आपका सही है। और वुड डिस्पैच दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था, तो ये भी आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। ऑप्शन डी को आप टिक कीजिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी शिक्षा संबंधित विचार कराए कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। तो इसमें था कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, ये आपका सही दिया गया है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें सामाजिक परिवेश को प्रयोग से जो है कटा देगी, यह भी आपका राइट कहा गया है। और उनके अनुसार यानी कि गांधी जी के अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेने ही शिक्षा नहीं होती है, ये भी आपका यहाँ पे राइट दिया है। ऑप्शन आप डी को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि टैगोर के शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य दिया गया है? 46 नंबर में। तो टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे और उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है और टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तथ्यों को समीकरण चाहते थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सती शब्द का अर्थ क्या है? तो सदाचारी महिला, सती शब्द। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में कह रहा है कि कथन पर यहाँ पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि उन्हें कोलकाता में ब्राह्मण समाज की स्थापना की और राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे आपका सत्य दिया गया है।
आगे कराए कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों उनके श्रेय मिलाइए। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा, कोलकाता में यह विश्वविद्यालय खोले थे। स्कूल, लड़कियों के स्कूल जो खुलवाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपको कोलकाता में। और यहाँ पे देख लीजिएगा ज्योतिबा फुले राय आपको महाराष्ट्र में आर्य समाज के द्वारा जो है पंजाब में खोला गया था। अब भोपाल की बेगम के द्वारा जो है अलीगढ़ में खोला गया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चयन कीजिए। 52 नंबर। तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की थी, ये आपका सही दिया गया है। केवल 1 यहाँ पे आपका सही कथन है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपको पारित किया गया था 1929 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 1929 में पारित किया गया। जाति उन्मूलन के लिए कह रहा है कि काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1840 में जो है यह गठन किया गया था। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में सत्य कथन को चयन कीजिए। तो इसमें आपको हो जाएगा कि पूर्वी बंगाल में हीरा दास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल कस्तवारों के बीच जो है काम किया था। तो यहाँ पे केवल 2 यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि औरु जनजाति औरु मतम औरु देवम मनुष्यम, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह किसने कहा था? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा जो है यह कथन बोला गया था। मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर होती है। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फूले ने किस वर्ष किया था? तो 1873 में जो है आपको किए थे गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया? तो 1867 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1878 में जो है आपको आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो यहाँ पे दिया है कि 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। केवल 1 यहाँ पे आपका कथन सही दिया गया है। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में कार्य विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे चयन कीजिए। 61 का। तो 1885 में स्थापना हुआ, इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और मुंबई में सभा के द्वारा जो है यह इसका स्थापना हुआ था, ये सही है। और प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश का सदस्य रह चुके हैं और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओहुम जो है कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो ये भी आपका यहाँ पे राइट दिया गया है, यानी कि तीनों कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज की मांग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो स्वराज का मांग आपको किया गया था वामपंथी के द्वारा, गर्मपंथी के द्वारा स्वराज का। अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए, याद रखिएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए। 1917 में कराया कि घटित क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार जो है निकालकर पूर्ण विश्व में आपको फैलाया था? तो समाजवाद का विचार। आगे कह रहा है कि 1919 ईस्वी के पश्चात कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण क्या थे? तो आपको कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता त्रास्त थी। 1917 में रूसी क्रांति हुआ और गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा के विचार में किए थे। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाता है। 65 नंबर का है कि राउलेट एक्ट के संबंध में यहाँ से आपको पूछ रहा है 66 में। तो यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए जो है लागू किया गया था राउलेट एक्ट। ना कोई विचार ना कोई दलील, कुछ भी नहीं था इसमें, जिसको मन उसको टांग कर ले जाया जाता था और उस पर कानूनी जो है अपराध ठोक दिया जाता था। इसके तहत जो है राउलेट एक्ट था। राउलेट एक्ट के विरुद्ध शुरू किया गया राउलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला और अखिल भारतीय संघर्ष भी था। यानी कि दोनों कथन आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में कह रहा है कि विचार कीजिए। तो असहयोग आंदोलन जो है आपका यहाँ पे दिया है, इसमें कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों एक साथ जोड़ दिया गया। सही है। असहयोग आंदोलन का मुख्य मांग क्या था? स्वराज की थी, मुख्य मांग स्वराज था। और इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं को बहिष्कार किया गया और उपाधि लौटाई गई, विदेशी कपड़ों को भी जो है होली चलाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पे राइट दे दिया गया है। पंजाब में कह रहा है कि सिख अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य आप याद रखिएगा किसमें था कि अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। 1929 में कह रहा है कि पारित स्वराज प्रस्ताव से संबंध कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे सत्य पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया, यहाँ पे गलत दिया है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी आपका गलत है, तो ना 1 और ना 2 होगा। आगे कह रहा है कि भगत सिंह के संबंध में यहाँ पे कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए 70 का। तो इसमें हो जाएगा कि 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ जो है सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दिया गया और 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंके थे। 2 कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया, 2 और 3 यहाँ पे राइट है। 71 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो 1935 ईस्वी ऑफ कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वतंत्रता प्रावधान किया गया था, ये आपका सही है। 1937 में कह रहा है कि प्रांतीय विधायिका के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों पर जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो दोनों कथन यहाँ पे आपका राइट दिया गया है। आगे कह रहा है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता राज्य की मांग करते हुए जो है प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 ईस्वी में। आगे यहाँ पे दिया है कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए। ये समाजवादी विचार वाले नेता थे। ठीक है, ये सही दिया गया है, ये समाजवादी थे और आज़ाद हिंद फौज का भी नेतृत्व किया था। तो दोनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। भारतीय इतिहास के दर्ज में बरार प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है यह प्रारंभ कब किया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1946। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मेंटेस्क्यू उस संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन यहाँ पे है। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना किया था। पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात भी लिखी गई थी। तो दोनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। फ्रांस के कह रहा है कि नेशनल असेंबली के संबंध में कह रहा है कथन पर विचार कीजिए 76 का। तो इसमें आपको हो जाएगा कि 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था, ये सही दिया गया है। और इसमें दिया गया था कि नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम जो है मार्सिले है, ये सही है। और यह गीत पहली बार स्वयं सेवसियों ने पेरिस की कुछ करते हुए जो है गाया था, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया गया, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए 78 के बारे में कह रहा है कि यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। कोऑपरेटिव यानी समूह उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप था, ये भी सही दिया गया है। और मार्क्स का मानता था कि उद्योगी समाज पूंजीवादी समाज है, ये भी आपका राइट दिया है। ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिए। खूनी रविवार का संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? खूनी रविवार, तो मजदूर कार्य अवधि 8 घंटे करने और वेतन वृद्धि और कार्य की स्थिति में सुधार मांग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप केवल बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जर्मनी की कह रहा है कि आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो आप योजना का नाम याद रखिएगा, ये आप था डॉप्स योजना। जर्मनी की आर्थिक संकट से निकलने के लिए जो है अमेरिकी सरकार ने डॉप्स योजना जो है बनाया था। विश्वविद्यालय कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किया गया है।
तो मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है। तो इसका उद्देश्य जो है उच्च शिक्षा संस्थानों को में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कौन सा कह रहा है कि बायो इमेजिंग बैंक का कह रहा है कि प्राथमिक उद्देश्य है। तो प्राथमिक उद्देश्य आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा कि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। ऑप्शन ए यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। चलिए 83 यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि इसका उद्देश्य जो है पारंपरिक विमान और मिसाइलों के खिलाफ जो है हवाई सुरक्षा प्रदान करना। केवल 2 कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है। भारत न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में कह रहा है कि विचार कीजिए और सही कथन को यहाँ पे चयन कीजिए 84 का। तो इसमें हो जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान करती है। केवल एक यहाँ पे राइट दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि किस अनाज का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक भी आपका भारत है। विकसित भारत के संकल्प यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो सही हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा कि विकसित भारत के संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर जो है फोकस किया जा रहा है। तो ऑप्शन सिर्फ केवल 2 यहाँ पे कथन सही दिया गया है। आगे कह रहा है 87 के कि भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में कह रहा है कि कथन सही दिया गया है। तो इसमें आपका कोई कथन यहाँ पे आपका सही नहीं दिया गया, तीनों कथन जो है आपका यहाँ पे गलत है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है देशों के बीच कानूनी विवाद को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों के द्वारा संदर्भित कानून प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए आपका जिम्मेदारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि विमान में उड़ान ड्यूटी के समय सीमा जो है का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए जिस उड़ान और गैर उड़ान दोनों का कर्तव्य शामिल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ये आपको पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार चौथी बार बांग्लादेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनी है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री लगातार शेख हसीना बनी है आपका 4 बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले डॉग स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व में जीता है। तो ये आपको टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा। तो पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 93 का हो जाएगा कि यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को समर्थन करने के लिए जो है कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। और दोनों कथन यहाँ पे सही दिया गया, तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो केवल यहाँ पे याद रखिएगा कि कथन 1 और 3 यहाँ पे आपका राइट दिया है। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिए। 94 नंबर 95 नंबर क्या कह रहा है। कहना है कि ग्रीन फ्लूस एलियंस इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया है 95 का। तो यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पे राइट दिया गया है। याद रखिएगा तीनों कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है।
अगला करा है 96 नंबर। 96 का आंसर जो हो जाएगा आपको निकल के आएगा दाल, याद रखिएगा। 97 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 97 नंबर जो है आपका करा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। तो सही कथन जो है आपका फर्स्ट STM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग जो अनुसंधान विकास अनुसंधान और सुविधा को साझा करने के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। केवल एक कथन यहाँ पे सही दिया गया है। 98 करा कि बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा जो है संचालित किया गया था? तो ये आपको संचालित किया गया था ONGC के द्वारा। अगला करा कि PM मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये आपको किया है नासिक में। आगे का रहा है कि भारतीय नौसेना का बहु राष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको विशाखापट्टनम में किया जाएगा। ठीक है, मिलन 24 का। तो ये रहा है आपको प्रैक्टिस सेट 2 नंबर। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।